ये गठबंधन हमारा जो एनडीए था वो 17 बरस से था और अटल जी और आडवाणी जी के साथ सभी पार्टियों ने बैठ करके नेशनल एजेंडा बनाया था। इस दौर में कई तरह की राजनीतिक उतार चढ़ाव आए। हमारी लगातार हम लोगों की कोशिश रही है कि जो एनडीए है उसमें जो नेशनल एजेंडा है उसके दायरे में हम सब लोग चलें। लेकिन ये पिछले 6-7 महीनों से जिस तेजी से जो घटनाएं घटी हैं, आपको मालूम होगा कि हमारे नेशनल इलेक्ट्रिसिटी का बनकर एक नेशनल काउंसिल का, देखो मैं निकाल दूंगा आपको, आंख चमक जाती है, हमारी आंख वैसे खराब है। तो नेशनल काउंसिल का हमारा सम्मेलन हुआ, 1000 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया देश भर के, और हमने साफ कर दिया था कि जो नेशनल एजेंडा सारी पार्टियों के साथ और हमारे जो नेता थे उनके साथ जो बना है उसके दायरे में ही 17 बरस अच्छे से हम चलते रहे। 17 बरस चलते रहे और पिछले 7-8 बरस से यहां भी बहुत अच्छा दोनों पार्टी के बीच में समन्वय रहा है। कुछ लोगों को छोड़ दें, लेकिन जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनके बीच में एक बेहतर तालमेल चलते रहा। जब गोवा में सम्मेलन हुआ राष्ट्रीय समिति का, तो हमारा नेशनल काउंसिल का जो आपके पास प्रस्ताव, हम फिर से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसमें हमने साफ कहा कि हम बंधे इस नेशनल एजेंडा के साथ, इसके दायरे के साथ। यदि इससे पार, इससे अलग कोई छलकेगा तो आगे बात चलेगी नहीं। मगर कई चीजें ऐसी हो गई जिसका विस्तार से बयान देना ठीक नहीं, लिखित बयान हमने दिया है, वो आपको मिलेगा। और जो गोवा है उसमें वो अपनी पार्टी में किसको पदाधिकारी बना रहे हैं, वो बने भी नहीं थे, उन्होंने फैसला भी नहीं किया। तो उसके पहले हमसे कहीं दूर दराज के इलाके में पूछा, तो हमने कहा उनकी पार्टी का आंतरिक मामला, वो किसको क्या बना रहे हैं इससे हमें कोई वास्ता नहीं। लेकिन उसके बाद जो भाषण हुए, वो भाषण जो है वो जो हम लोगों का दायरा है, ये सारे अजीब, हमारा देश बहुत तरह की विसंगतियों से भरा हुआ है और सबको साथ लेकर के हमारी पार्टी में, चाहे वो जयप्रकाश जी हो, लोहिया जी हो, चौधरी चरण सिंह हो, कर्पूरी ठाकुर हो, ये हमारी पार्टी की हमेशा धारा रही, यानी विचार और राह रही। हमने ये जो समझौता किया था, इसमें हेगड़े साहब थे, जॉर्ज साहब थे, नीतीश कुमार जी थे, और बहुत लोग रहे होंगे, चंद्रबाबू नायडू होंगे। जब एक बार 17 दिन की अटल जी की सरकार बनी थी, उसमें हमारे लोग नहीं गए थे। जब तक नेशनल एजेंडा नहीं बना तब तक हमारे लोग, जब बन गया तब शरीक हुए थे, और उस नेशनल एजेंडे के दायरे में सारी पार्टी चल रही थी।
लेकिन ऐसी स्थिति हो गई है और देश भर में हमारा कार्यकर्ता भी बेचैन है कि इतने पुराने हमारा, आज पार्टी जरूर सुकड़ गई होगी, क्योंकि जब हम जब एनडीए में गए तो जेडीयू भी और समता पार्टी, ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी थी, वो सुकड़ते गए। अब उन सब बातों को बर्दाश्त किए, लेकिन उसूल पर जब आ चाहिए तो बात जो है वो, कल शाम से मैं आया हूं तो सारे कार्यकर्ताओं से, सारे एमपी से, सारे विधायकों से, जो पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक है उसमें भी जो परिस्थिति है और जिस तरह से आजकल जो पार्टी है, जैसे अटल अडवाणी जी के जमाने में एक विश्वास के साथ सब चलता था, आज हमको लगता है कि ये कठिन हो गया। और कठिन हो गया तो गठबंधन यारी से चलता है, दोस्ती से चलता है, वो स्थिति नहीं है। और सिद्धांत के बारे में कल एक जनरल सेक्रेटरी उनका गया है लखनऊ, तो उन्होंने ये कहा कि जो राम मंदिर है वो हमारे एजेंडे में है। तो रोज इस तरह की बात छलकती है जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता को और देश की जनता को खटकती है। इसलिए ये सारे प्रयास हमने कई दिन से किए। हम और नीतीश जी लगे रहे कि चीजों को चलाएं, लेकिन आज स्थिति ऐसी आई कि हमको अपनी पार्टी की जो बैठक है राष्ट्रीय पदाधिकारियों को और जो संभव हो सका, जो जिला प्रांत के अध्यक्ष, उनको सबको बुला करके, जो यहाँ के मंत्रिमंडल के लोग, उनके साथ बात करके, यानी एक तरह से हमने सबसे बातचीत करके ये हुआ कि अब गठबंधन, और 2-3 बातें यहां भी हो गई। जो बिहार है, ये आप नीतीश जी बताएंगे। तो उन सारी चीजों को देख करके हमने ये सोचा कि अब जो जिम्मेदारी दी गई थी राष्ट्रीय काउंसिल में, अंतिम जो प्रस्ताव किया था वो आपके बिहार के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह जी ने, वशिष्ठ नारायण सिंह ने अंत में प्रस्ताव रखा था कि कोई विशेष परिस्थिति आ जाए तो अध्यक्ष और फिर नीतीश जी से सलाह मशवरा करके कोई भी फैसला कर सकते हैं। लेकिन हम दोनों ने ये फैसला नहीं किया। हमने फिर से पार्टी के जो महत्वपूर्ण साथी, उनको सबको बुला करके हमने सबकी राय ली, और एक आम राय जो बन रही है कि अब साथ चलने से ना तो उनके गठबंधन को लाभ होगा और ना हमारी पार्टी के लिए ये हितकारी होगा, और मैं सोचता हूं उनके लिए भी ठीक नहीं है। इसलिए हमने फैसला किया है कि अब उनका रास्ता और हमारा रास्ता अलग होगा। इसलिए आज जो है वो गठबंधन एक तरह से, यानी जेडीयू उससे बाहर आ गया है। यही मेरा, इतना ही मेरा कहना है। आप कोई बात, और एक बात और जो भूल गया था, ये नैतिकता का तकाजा है कि मैं कन्वीनर हूं, इसलिए मैं आज, समय मेरे पास नहीं है, मैं आज जो कन्वीनर की जिम्मेदारी मेरे सर पर है उसे मैं आज त्यागता हूं। और इन्हीं बातों के साथ मैंने मोटा मोटी और जो वक्तव्य है वो आपके बीच में चला गया, उसमें विस्तार से कहा गया है सारी चीजों को, कैसे कैसे ये मामला यहां तक पहुंचा।